दोस्तों नमस्कार। सागवान स्टेनो टाइपिंग क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज से रामधारी गुप्ता खंड फर्स्ट की डिक्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम रामधारी खंड तो भी स्टार्ट करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्टॉप। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण विराम। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। पूर्ण विराम। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की इनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। पूर्ण विराम। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। पूर्ण विराम। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य ये होता है कि दूसरे देशों खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हो और हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। पूर्ण विराम। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए, वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। पूर्ण विराम। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज पर ही रहा, पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। पूर्ण विराम। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। पूर्ण विराम। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे, तो हमें इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सके। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। पूर्ण विराम। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। पूर्ण विराम। जहां आज हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। पूर्ण विराम। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। पूर्ण विराम। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। पूर्ण विराम। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। पूर्ण विराम। सभापति महोदय,
प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती है पूर्ण विराम। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी है कोमा। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं कोमा। लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसलों को कभी गिरने न दें पूर्ण विराम। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए कोमा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े पूर्ण विराम। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे कोमा। उनको अच्छे अच्छे हथियार दे पूर्ण विराम। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कोमा, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है पूर्ण विराम। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ कोमा। परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ पूर्ण विराम। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है कोमा, वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। देश केंद्र सरकार द्वारा कोमा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्ण विराम। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है कोमा, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता पूर्ण विराम। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता कोमा, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है पूर्ण विराम। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी कोमा, उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। पैरा चेंज। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है कोमा, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही है कोमा और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती पूर्ण विराम। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है पूर्ण विराम। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे कोमा। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हो और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा सहयोग प्रदान करे पूर्ण विराम। सभापति महोदय कोमा, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध है उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है पूर्ण विराम। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है पूर्ण विराम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है कोमा, कहाँ कमी है पूर्ण विराम। आपने कर लगा रखे हैं पूर्ण विराम। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं कोमा। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है पूर्ण विराम। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर
टूट जाएगी पूर्ण विराम। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं, यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। पूर्ण विराम पैराचेन। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। पूर्ण विराम। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है। पूर्ण विराम। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। पूर्ण विराम। राज्य सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी। पूर्ण विराम। ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। पूर्ण विराम। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। पूर्ण विराम। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए? प्रश्नवाचक। कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए? प्रश्नवाचक। समझ में नहीं आता। पूर्ण विराम पैराचेन। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जों में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पूर्ण विराम। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। पूर्ण विराम। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है। पूर्ण विराम। तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं? प्रश्नवाचक। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। पूर्ण विराम। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। पूर्ण विराम। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी? प्रश्नवाचक। कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? प्रश्नवाचक। आप इन सब पर सोच विचार करें। पूर्ण विराम। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, पूर्ण विराम। क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? प्रश्नवाचक। स्टॉप।